खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। दोस्तों, जिसने भी लॉन्ग टर्म गोल या मिनिमम 15 महीने दूर गोल पर काम किया है वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि जो कठिन काम हर दिन कंसिस्टेंटली करने की जरूरत है उसे करने का डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं होता। कुछ दिनों में छोटे छोटे काम भी बोझ लगने लगते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे केवल एक चीज जो आपको डेली रूटीन में जोड़नी है, जिससे आपके अंदर खुद को पुश करने का डिसिप्लिन बढ़ जाएगा। ये तरीका कितना कारगर है, इसके पीछे एक कहानी है जो शुरू होती है यूएसए के एजुकेशन सिस्टम से। हुआ यूं कि अमेरिकन सरकार ने सरकारी स्कूलों में बहुत पैसा लगाया, अच्छे टीचर्स लगाए, बेहतर बिल्डिंग, लैब और सुविधाएं उपलब्ध कराई, इस उम्मीद में कि पिछड़े और गरीब बच्चे बेहतर शिक्षा पाकर बेहतर करियर बनाएंगे और आखिरकार पिछड़ेपन की साइकिल तोड़ पाएंगे। लेकिन सरकार के सारे पैसे डूब रहे थे। अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स और बेहतरीन टीचर्स के बावजूद गरीब बस्तियों में रहने वाले बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे थे। इस परेशानी का कारण क्या था? जब साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ और उनकी टीम ने एनालाइज किया तो समझ आया कि इन बच्चों पर घर की तरफ से न पढ़ने का कोई दबाव था और न किसी तरह का प्रोत्साहन था। अधिकतर घरों में ड्रग अब्यूज के चलते या फिर लंबी वर्क शिफ्ट्स के चलते माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। एक और दिक्कत ये थी कि इन बस्तियों में गैंग वायलेंस और ड्रग्स की भरमार रहती है। बच्चे ऐसे परिवेश में बड़े हो रहे थे जहां पढ़ने की कोई इंस्पिरेशन भी नहीं होती। सॉल्यूशन की खोज। एंजेला डकवर्थ और उनकी टीम ऐसा तरीका खोज रही थी जिससे 13 से 20 साल के बच्चे बिना माता पिता के टोके, बिना टीचर के टोके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेल्फ डिसिप्लिन खुद विकसित कर सके। उन्हें जवाब मिला एक स्टडी से। दोस्तों, यही स्टडी हमारे डेली रूटीन में काम आने वाली है। रिसर्च स्टडी में स्टूडेंट से 4 स्टेप करवाए गए। स्टूडेंट को सबसे पहले कहा गया कि आप अपने पढ़ाई से जुड़ा कोई गोल लिखो जिसे आप 6 महीने से 1 साल में पूरा करना चाहते हो। ये गोल चुनौतीपूर्ण तो हो लेकिन जरूरत से ज्यादा कठिन ना हो। जैसे बच्चों ने लिखा, साल के अंत में अच्छे नंबर लाना। दूसरे स्टेप में कहा गया, अब सोचो कि इस गोल को पूरा करने के लिए आपको हर दिन क्या करना है। बच्चों ने लिखा, हर दिन पढ़ना है और टाइम पर होमवर्क करना है। तीसरे स्टेप में कहा गया, आप सोचो वो कौन सी रुकावटें आएंगी जो आपको हर दिन ये काम नहीं करने देंगी। बच्चों ने लिखा, पढ़ाई करते समय भाई बहन लड़ेंगे, या मुझे घर का काम करना पड़ेगा, या रात में थकान के कारण नींद आएगी। चौथे स्टेप में कहा गया, इन रुकावटों को कब, कहां और कैसे सॉल्व करोगे, उन तरीकों को लिखो। कुछ बच्चों ने लिखा, हम स्कूल में ही होमवर्क खत्म करके जाया करेंगे। किसी ने लिखा, मैं अपने दोस्त के घर जाके पढ़ूंगा। बच्चों को 6 महीने में 3 बार गाइड किया गया और उनको समझाया गया कि जो आपने सॉल्यूशन लिखे हैं बस आपको हर दिन उस पर काम करना है। साल के अंत में चौंकाने वाले रिजल्ट आए। जिन स्टूडेंट्स ने ये एक्सरसाइज की थी उनकी स्कूल में अटेंडेंस बढ़ी, उनका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ गया, बच्चे खुद से पढ़ाई करने लगे। उन्होंने दूसरे बच्चों की तुलना में 60% ज्यादा नंबर प्राप्त किए। इस टेक्निक को कहते हैं MCII, मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग विद इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि गोल के लिए सेल्फ डिसिप्लिन एक्टिवेट करने का ये बेहतरीन तरीका है। लॉन्ग टर्म गोल्स को डेली एक्शन में तोड़ो, फिर डेली एक्शंस में आने वाली प्रॉब्लम को डिफाइन करो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 to 3 बनाओ। आपको डेली रूटीन के साथ केवल इन स्टेप्स को फॉलो करना है। रिसर्च स्टडी बताती है ये तरीका सच में काम करता है। जिन लोगों को MCII एक्सरसाइज की आदत डालने के लिए सिखाया गया वे लोग दूसरे ग्रुप से 2 गुना एक्टिव थे। 2010 की एक स्टडी में देखा गया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने MCII के 4 स्टेप्स अपनी डाइट में फॉलो किए वो डाइट और वेट दोनों कंट्रोल करने में 30% ज्यादा सफल रहे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जिनकी मदद से आप खुद को और पुश कर सकेंगे और अपने डेली रूटीन में सेल्फ डिसिप्लिन पैदा कर सकेंगे। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। डेली एक्शन आपको पता है कि आपको 5 से 8 घंटे हर दिन फोकस से पढ़ने की जरूरत है। डेली एक्शंस में रुकावट क्या आएगी? रुकावट को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
बस पिछले कुछ दिन को याद करो। वो कौन सा मूवमेंट है, वो कौन सा कारण है जब मैं एक्स्ट्रा पुश करने से रुक जाता हूँ। उस रुकावट को नोट करो। जैसे एक रुकावट है कि दिन के 1 से 3:30 के बीच में मुझे बोरियत महसूस होती है, जिस कारण आगे पढ़ने का मन नहीं करता। सॉल्यूशन रूटीन 1 2 3। पहला स्टेप, मैं ठीक 1:30 बजे मनपसंद गाना लगाऊंगा और 5 इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। स्टेप 2, दोस्त को फोन लगाकर अब तक के दिन की प्रोग्रेस डिस्कस करूंगा। स्टेप 3, दोस्त के साथ ही बाकी के दिन का टारगेट सेट करूंगा। प्रोग्रेस डिस्कस करने से आपको एनर्जी महसूस होती है और आपकी बोरियत गायब हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ 3 प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, हमेशा सॉल्यूशन को स्टेप 1 2 3 में तोड़ो। दूसरा, 2 मिनट्स रूल का उपयोग करो, जो कहता है कि आपका पहला स्टेप 2 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। और आपने अगर पहला 2 स्टेप भी पूरा कर लिया तो आपके मन को संदेश गया कि मैं इस प्रॉब्लम को जीत रहा हूँ। अब आपको अच्छा लगे तो आप बाकी के 2 स्टेप्स और कीजिए, नहीं तो अपना काम स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, तीसरी प्रैक्टिकल टिप, आपको दिन में केवल 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन रूटीन बनाना है। ऐसा करने के बाद आपने सॉल्यूशन रूटीन बना लिया। अब आपको क्या करना है? वेल्डन लॉन्ग पावर ऑफ कंसिस्टेंसी में कहते हैं, सुबह उठकर लॉन्ग टर्म गोल विजुलाइज करो, साथ में सॉल्यूशन रूटीन के स्टेप 1 2 3 खुद को पूरा करते हुए विजुलाइज करो। स्टेप 2, फिर दिन में सॉल्यूशन रूटीन का स्टेप 1 करने लगो। बस इतना ही करना है। हर दिन विजुलाइजेशन करो, फिर सॉल्यूशन रूटीन पर एक्शन लो। इससे आपका सबकॉन्शियस सबसे अच्छी तरह प्रोग्राम होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप प्रॉब्लम आने से पहले उसे सॉल्व कर लोगे। आपका सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप प्रोग्राम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो। आपका गोल है अर्निंग स्किल्स। पढ़ने के साथ साथ मुझे पैशन में एक जुड़ी हुई स्किल सीखना है ताकि मैं इंटरेस्ट के फील्ड में करियर बना सकूं। इसके लिए डेली एक्शन क्या है? 2 घंटे कोर्स से सीखना। मैं शाम को 2 घंटे कोर्स से सीखूंगा और प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। तीसरी रुकावट, शाम तक विल पावर नहीं बचती। सोशल मीडिया, फोन पर समय वेस्ट होता है। चौथा, सॉल्यूशन रूटीन 1 2 3। सबसे पहला स्टेप, मैं पानी की बोतल भरूंगा, नोटबुक लेकर चेयर टेबल पर बैठ जाऊंगा। दूसरा, कोर्स पर लॉगिन करूंगा। ये पहले 2 स्टेप मेरे 2 मिनट रूल में आ जाएंगे। अगर मैं इन्हें कंसिस्टेंटली करने की आदत डाल लूंगा तो मैं कुछ ना कुछ जरूर सीख लूंगा। तीसरा स्टेप है, आज कौन सा टॉपिक सीखना है उसे नोट करूंगा और सीखना शुरू कर दूंगा। ऐसा करते करते धीरे धीरे तस्वीर भी साफ होने लगेगी कि मैं क्या करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, मेरा लॉन्ग टर्म गोल है बेटर पर्सनैलिटी। 1 साल में मैं अच्छी पर्सनैलिटी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए डेली एक्शंस क्या होंगे? या तो रेगुलर 30 to 40 मिनट एक्सरसाइज या फिर रेगुलर हेल्दी डाइट। रुकावट, 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करने में शाम को आलस आ जाएगा क्योंकि शाम होते होते एनर्जी डाउन हो जाती है और फिर कुछ करने का मन नहीं करता। सॉल्यूशन रूटीन 1 2 3। सबसे पहले योग या स्ट्रेचिंग के लिए कपड़े बदलकर शांत जगह खड़ा हो जाऊंगा। हाथ जोड़कर खुद से कहूंगा कि मैं सांस के साथ होकर 2 सूर्य नमस्कार करता हूं। फिर मैं 2 सूर्य नमस्कार करूंगा। 2 मिनट रूल कहता है कि आपने इस स्टेप को कर लिया तो भी आपकी जीत है, क्योंकि आप अपने आप को आदत डाल रहे हो। स्टेप 2, 10 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा, थकान कम होगी। इसके बाद मुझे अच्छा लगेगा तो 30 मिनट एक्सरसाइज भी करूंगा। दोस्तों, हम लोग हमेशा परफेक्ट कंडीशन के हिसाब से डेली रूटीन बनाते हैं। वहीं MCII कहता है कि प्रॉब्लम को हराने के लिए सॉल्यूशन रूटीन बनाओ। मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल को देखो, फिर सोचो उसे पाने के लिए हर दिन कंसिस्टेंटली क्या करना है। डेली एक्शंस में क्या दिक्कत आने वाली है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 2 3 बनाओ और फॉलो करो। जो सॉल्यूशन समझ आता है वहीं से शुरू करो। सॉल्यूशन को हमेशा स्टेप 1 2 3 में तोड़ो। 2 मिनट्स रूल का उपयोग करो, यानी स्टेप 1 आसान है और आपने अगर 1 भी कर लिया तो आपने प्रॉब्लम की पुरानी साइकिल को तोड़ा। ये आपकी जीत है। आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो रहा है कि मैं बदल रहा हूँ, मुझे किसी और के टोकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये सब आपने प्लानिंग कर ली। अब आपको क्या करना है? सुबह उठकर लॉन्ग टर्म गोल को पूरा होता हुआ विजुलाइज करना है।
साथ में सॉल्यूशन स्टेप 1 2 3 को करते हुए विजुलाइज करना है। दूसरी चीज, दिन में सॉल्यूशन स्टेप 1 2 3 को पूरा करो। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस अपने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए प्रोग्राम होता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। बिना कॉन्फिडेंस के जीवन बिना तेल के इंजन जैसा है, कभी भी अपनी क्षमता पर काम नहीं कर पाएगा। सफल जीवन के लिए कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होगा, इस पर स्वामी जी का पूरा वीडियो देखिए। आपको 5 लेसन से काफी मदद मिलेगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।